सभी चाहते हैं कि उसके पास ज्यादा से ज्यादा पैसे हो और ज्यादा पैसे कमाने के लिए ही इंसान इतनी मेहनत करता है। मगर जब भी हम अपने से ज्यादा पैसे वाले इंसान को देखते हैं तो हमें ये ही लगता है कि ये इंसान ज्यादा मेहनत भी नहीं करता, फिर भी इसके पास ज्यादा पैसे आ रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नई बुक समरी के साथ इस लर्निंग जर्नी में आपका स्वागत है। आज की बुक समरी है मनी एंड लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लर्निंग टू हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस, जिसके ऑथर हैं एस्थर एंड जेरी हिक। आपने सुना ही है कि पहला सुख निरोगी काया और दूसरा सुख जेब में माया। अगर आपके पास अच्छी सेहत है तभी आप पैसे कमाने के लिए मेहनत कर सकेंगे, और अगर आपके पास पैसा है तभी आप अपनी हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं। लाइफ में फोकस और बैलेंस बनाएं। जब आप किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसने बहुत ज्यादा मेहनत भी नहीं की फिर भी बहुत अच्छा जीवन जी रहा है, आपसे ज्यादा सफल है, आपने जी तोड़ मेहनत की मगर फिर भी आपको मनचाहा रिजल्ट नहीं मिला, तब आपको वो हर बात झूठी लगने लगती है जो आप बचपन से सुनते आ रहे हो, बड़े बूढ़ों से सुनते आ रहे हो कि मेहनत करो, मेहनत से ही सफलता मिलती है। आपको अपने ऊपर डाउट होने लगता है कि शायद आप में ही कमी है। आप किस्मत को दोष देने लगते हैं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऑथर बताते हैं कि जब भी आप ऐसी सिचुएशंस में होते हैं तो आप डिफेंसिव हो जाते हैं और आप अपना गुस्सा उन पर जाहिर करने लगते हैं जिन्होंने आपको आज तक सफल होने के पारंपरिक तरीके बताए हैं। ऐसी ही सिचुएशंस आपको पैसों के मामले में देखने को मिलती है। आप पैसे कमाने के लिए ईमानदारी से मेहनत करते हैं मगर फिर भी आप ज्यादा पैसे नहीं कमा पाते। तब हमारे दिमाग में ख्याल आते हैं कि किसी इंसान या किसी बाहरी सिचुएशन की वजह से मैं फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन ऑथर बताते हैं कि आपकी सक्सेस आपके अपने हाथों में ही है, कोई और आपको कंट्रोल नहीं करता। आपकी हर स्थिति के लिए आप ही जिम्मेदार हैं। ये लॉ ऑफ यूनिवर्स है कि आप जो भी सोचेंगे वो आपको जरूर मिलेगा। आपको इस विश्वास के साथ काम करना होगा कि आप जो भी काम करेंगे यूनिवर्स आपको उसमें सफल जरूर बनाएगा। जब हम अन्य किसी को अपनी सक्सेस और फेलियर के लिए जिम्मेदार मानते हैं तो हम खुद को पावरलेस कर लेते हैं। सफल होने के लिए आपको मेहनत के साथ साथ उसे अट्रैक्ट भी करना होगा। आपको ये मानना होगा कि जिस सफलता को आप पाना चाहते हैं उसके असली हकदार आप ही हैं। आपको अपनी सक्सेस को विजुअलाइज करना होगा। जब आप सक्सेस हो जाएंगे तो आपको कैसा महसूस होगा, आप लोगों से कैसा व्यवहार करेंगे, आप यूनिवर्स को किस प्रकार धन्यवाद देंगे, ये सब आपको विजुअलाइज करना होगा। पैसा हर बुराई की जड़ नहीं है। पैसों में इतनी पावर होती है कि ये किसी की भी लाइफ को बदल सकता है। जब आप अपनी लाइफ में पैसे पर कंट्रोल कर लेते हैं तभी कुछ बड़ा अचीव कर पाते हैं। सभी लोग पैसे को कंट्रोल नहीं कर पाते। ज्यादातर लोग पैसे से कंट्रोल हो जाते हैं और नतीजा ये ही होता है कि वो अपनी लाइफ में गलत काम करने लगते हैं और मानने लगते हैं कि पैसा ही हर बुराई की जड़ है। ऑथर आगे बताते हैं कि हम अपने जीवन में ज्यादातर पैसे के बारे में ही सोचते रहते हैं कि कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसे हमारे पास आए। जब हम पैसे के बारे में सकारात्मक सोचते हैं तब आप पाएंगे कि हमारी आर्थिक दिक्कतें दूर होने लगती हैं। हमें ये सोचना होगा कि हमारे पास पैसे हैं, हम उस पैसे के हकदार हैं। आपको अपने अंदर ये थॉट्स लाने होंगे कि जो आप चाहते हैं वो आपको मिल रहा है। आपको खुद पर ये लिमिट नहीं लगानी चाहिए कि इतने पैसे मैं नहीं कमा सकता। पैसे के साथ साथ आकर्षण का नियम जीवन के हर पहलू पर काम करता है। आप हेल्दी होना चाहते हैं या फिर दुनिया घूमना चाहते हैं, हर चीज का एक बेसिक होता है, वो है वाइब्रेशन। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं वो भले ही सकारात्मक हो या नकारात्मक, हम यूनिवर्स को लगातार वो वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं और जिस तरह की वाइब्रेशन हम यूनिवर्स को भेजते हैं ठीक उसी तरह की वाइब्रेशन यूनिवर्स भी हमें वापस भेज देता है। यानी हम उसी चीज को अट्रैक्ट करते हैं जो आप अपने दिमाग में रखते हैं। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो हम यूनिवर्स से अच्छा ही रिसीव करेंगे और अगर बुरा सोचेंगे तो बुरा ही रिसीव करेंगे। जब भी आपके साथ कोई बुरा व्यवहार करता है तो आप अपने मन में इस बात को बैठा लेते हैं कि लोग बुरे हैं और आपको भी उनके साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए। इस तरह की सोच जब आप अपने दिमाग में रखने लगते हैं तो आपको और ज्यादा बुरे लोग मिलने लगते हैं। और इसी तरह जब आपको लगने लगता है कि आप उस फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर पाएंगे,
जो आप चाहते हैं तो गारंटीड आप उस गोल तक कभी भी नहीं पहुंच पाएंगे। अगर आप खुद को गरीब समझेंगे तो गरीबी को ही अट्रैक्ट करेंगे, और अगर आप खुद को अमीर समझेंगे तो अमीरी को ही अट्रैक्ट करेंगे। अमीर फील करने का मतलब ये कतई नहीं है कि आप गैर जरूरी चीजों पर ज्यादा खर्च करें। जब आप ये फील करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाने के काबिल हैं, तो आप रिचनेस और दौलत को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि जब आप खुद को गरीब या अमीर फील कर रहे होते हैं तो आप यूनिवर्स को ये वाइब्रेशन भेज रहे होते हैं, और वही वाइब्रेशन यूनिवर्स आपको वापस भेज देता है। वाइब्रेशन का क्या मतलब है? वाइब्रेशन का मतलब होता है एनर्जी, और हम सब अपनी बातों, अपनी थॉट्स और बॉडी लैंग्वेज से एनर्जी जनरेट करते रहते हैं। ऑथर बताते हैं कि कुछ लोग वाइब्रेशन को साउंड से रिलेट करके देखते हैं। हम जो भी शब्द बोलते हैं उसका एक साउंड होता है, और जब भी आप कुछ सुनते हो को भी ध्वनि के माध्यम से ही सुनते हैं। आपकी जो भी सेंसेस हैं, जैसे देखना, सुनना, टेस्ट करना, स्मेल करना, टच करना, ये सब आप इसीलिए फील कर पाते हैं क्योंकि यूनिवर्स में हर चीज वाइब्रेट कर रही है। जब आप कोई चीज चाहते हैं और उसे पाने के लिए आप अपने अंदर फील करते हैं, तो आपको बदलाव दिखने शुरू हो जाते हैं। आप उस चीज को पाने के करीब आते जाते हैं। किसी चीज को हासिल ना कर पाने या अपनी सिचुएशंस को ना बदल पाने पर लोग बहाने बनाते हैं, अपने माँ बाप को, परिस्थितियों को, माहौल को जिम्मेदार ठहराते हैं। इस तरह की फीलिंग से आप कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हमने देखा है अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब होता जाता है। इसका कारण यही है कि एक अमीर को ये लगता है कि वो इससे भी ज्यादा पैसे जनरेट कर सकता है, और एक गरीब को लगता है कि उसकी कोई मदद नहीं करती, ना ही उसे अपने माँ बाप से कुछ मिला है, इसलिए वो इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाएगा। ऑथर कहते हैं कि जब आप अबंडन फील करते हैं तो प्रचुरता आपको ढूंढ ही लेगी। इसीलिए आपको पैसा चाहिए तो ये ही फील करें कि आपके पास प्रचुर पैसा है। जब हम कहते हैं कि ये चीज मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, तो हम अपनी फीलिंग्स को नेगेटिव साइड में शिफ्ट कर देते हैं। जब आप पैसे की कमी की बात करते हैं तो आप पैसे को होल्ड कर देते हैं। दूसरे शब्दों में कहें तो पैसा हमसे नाराज हो जाता है। हमें पैसे के बारे में पॉजिटिव बात करनी चाहिए। जब आपको कोई चीज इसीलिए चाहिए क्योंकि वो चीज आपके पास नहीं है, तो आपके अंदर काउंटर प्रोटेक्टिव की फीलिंग आने लगती है और आपको हर चीज की कमी महसूस होने लगेगी। ये सच है कि पैसा आपको सभी खुशी नहीं दे सकता, मगर ये भी सच है कि गरीबी भी आपको खुश नहीं होने देती। आपको कमी पर नहीं बल्कि उन चीजों पर फोकस करना चाहिए जो आपको हैप्पी कर रही है, और जब आप खुश होते हैं तो आप और ज्यादा हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करते हैं। आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। ऑथर आगे कहते हैं कि हम अपनी लाइफ के क्रिएटर हैं। जब हम किसी चीज के एंड रिजल्ट को देखते हैं और अपनी अभी की सिचुएशन को देखते हैं, तो हम अपने अंदर की कमियों को देखने लगते हैं और ये सोच हम पर हावी होने लगती है। इसलिए आपको कमी पर फोकस नहीं करना है। हमारी फाइनेंशियल अबंडेंस स्टोरी क्या है? जिन्हें ये लगता है कि उनके अंदर ही कमी है, जिसकी वजह से वो अपने डिजायर को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने अंदर एक बिलीफ बना लेते हैं। हमें लगता है कि अबंडन की भी एक लिमिट होगी, और जब हम किसी और को ज्यादा पाते देखते हैं तो उनसे जलन होने लगती है। आप अचीव नहीं कर पा रहे क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक लिमिट बना दी है। ऑथर कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अक्सर दूसरों से शिकायत होती है। उन्हें ये ही लगता है कि सामने वाले कैसे अपनी जिंदगी में बेहतर तरीके से जी रहे हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये चीज मेरे पास नहीं है तो सामने वाले के पास भी नहीं होनी चाहिए। ऐसे लोग कभी अच्छा फील नहीं कर पाते क्योंकि उनका ध्यान हमेशा ही खुद की और दूसरों की कमियों में लगा रहता है। ऐसे लोग दूसरों की अचीवमेंट से इसीलिए जलन फील करते हैं क्योंकि वो ही सब हासिल करने की डिजायर उनके अंदर भी होती है। अगर सेम डिजायर उनके अंदर ना हो तो वो कभी डिस्कम्फर्ट फील नहीं करेंगे। इस बात को समझाने के लिए ऑथर कहते हैं कि अगर कोई अनजान आदमी आपको कॉल करके बोले कि आज के बाद मैं आपसे बात नहीं करूंगा, तो आपको कुछ भी नेगेटिव फील नहीं होगा। वहीं अगर आपका कोई पहचान वाला ऐसी बात कहे तो आपको नेगेटिव इमोशंस फील होने लगेंगे। नेगेटिव इमोशन आपके लिए इमोशनल गाइड की तरह काम करता है। जब आप अच्छा फील करते हैं तो आप अपने डिजायर और फीलिंग को एक ही लाइन में ले आते हैं, तो आपकी कंडीशन इम्प्रूव होने लगती है। क्या बिना टैलेंट के सक्सेस हुआ जा सकता है? हम अपनी लाइफ को दूसरों से कंपेयर करते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमारे अंदर कोई टैलेंट, कोई योग्यता नहीं है। ऑथर बताते हैं कि सबसे बड़ी योग्यता है अपनी थॉट्स को डायरेक्शन देना।
ये ऐसी मेजर स्किल है जिससे आप बाकी स्किल को डेवलप कर सकती हैं। आपने अब तक जो भी नॉलेज पाया है वो अपने अनुभवों से पाया है, और जो अनुभव आपने किए वो आपकी थॉट्स की वजह से ही किए हैं। अगर हमारी लाइफ में स्ट्रगल है तो हमें यही लगता है कि हर चीज हमें स्ट्रगल से ही मिलेगी। किसी चीज के आसान या मुश्किल होने का अंदाजा हम अपनी लाइफ के अनुभवों से ही लगाते हैं। अपने दिमाग में हम ऐसी ही स्ट्रगल भरी लाइफ की इमेज बना लेते हैं और खुद को फेलियर मानने लगते हैं। आपको अपने विचारों को अपने डिजायर की तरफ शिफ्ट करना होगा। जब आप अपने वाइब्रेशन को शिफ्ट करते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन भी अपने आप शिफ्ट हो जाता है और आपको अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं। जब आपको परिणाम अच्छा मिलता है तो आपके बिलीफ और नॉलेज भी पॉजिटिव होने लगते हैं, यानी आपका माइंडसेट और थिंकिंग पॉजिटिव होने लगती है। आपको कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं बोलने चाहिए, आपको पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि जब आपके सेंटेंसेस में नेगेटिव एसेंस होता है तो आप उन्हीं चीजों को अट्रैक्ट करते हैं जो आप नहीं चाहते। अपनी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करना, ज्यादातर लोगों के लिए सफलता का मतलब यही है उनके पास ज्यादा पैसे और ज्यादा प्रॉपर्टी हो, लेकिन अच्छी हेल्थ होना सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। आपकी लाइफ के अनुभवों को आप अपने शरीर के माध्यम से ही फील करते हैं। जब आपकी बॉडी अच्छा फील करती है तो आपका दिमाग भी अच्छा फील करता है। ऑथर कहते हैं कि आपके थॉट्स और बॉडी आपस में इंटरकनेक्टेड है। जब आप फिजिकली फिट होते हैं तो आपके अंदर पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं, और जब आपके माइंड में पॉजिटिव थॉट्स आते रहते हैं तो आप फिजिकली फिट होने लगते हैं। अगर आपका शरीर अच्छा महसूस नहीं कर रहा हो तो आप किसी और चीज पर फोकस नहीं कर पाते। अगर आपको कहीं भी पेन फील होता है तो आपका ध्यान वहीं पर लगा रहता है। हम अपनी इमेजिनेशन में ही चीजों को बनाते और बिगाड़ते हैं। यूनिवर्स और लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे विचारों पर ही प्रतिक्रिया करता है, क्योंकि हमारे थॉट्स की एनर्जी स्ट्रॉन्ग होती है। इसलिए हमें ऐसे थॉट्स क्रिएट करने चाहिए जो हमें लगता है कि लाइफ में आगे बढ़ने के लिए जरूरी हैं। खुद को रिलैक्स रखने की कोशिश करें। खुद को रिलैक्स करने के दौरान अपने पास की हर चीज पर फोकस करें। ये फील करें कि आपका रूम कितना अच्छा है, आपकी लाइफ कितनी अच्छी है। उन चीजों पर फोकस करें जो आपको अंदर से अच्छा फील कराती हैं। जब आप ऐसा करते हैं तो आप नेगेटिव फीलिंग को अपनी ओर आने से रोक देते हैं। आपकी बॉडी आपके थॉट्स का ही रिफ्लेक्शन होती है, इसीलिए पूरा फोकस अपनी थॉट्स पर ही रखें। और इन्हीं लर्निंग्स के साथ ये बुक समरी यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। आपका कोई भी सुझाव है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट ऑडियो बुक के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें।